5 tricks that every Excel user must know. तो स्टार्टिंग विद ट्रिक नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा है और फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो इसको आप डिफरेंट तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर नेम्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएं, कि यानी कि ए बी सी इस तरह से तरतीब वाइज आ जाएं। जैसे कि यहाँ पर ए है, फिर यू आ गया, एंड पे ई आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये तरतीब में आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कस्टम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉर्ट बाय में आपने वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसके ज़रिए आपने सॉर्ट करना है। जैसे कि हमने स्टूडेंट नेम से करना है तो हम स्टूडेंट नेम को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम A to Z रहने देंगे और हम ओके करेंगे। तो आप देखें कि हमारा डाटा है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज हो गया, यानी कि सॉर्ट हो गया। और यहाँ पर जो उनके आगे रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे के वैसे ही शफल हुए हैं। तो मैं कंट्रोल जी से इसको अंडू करता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट वाइज डाटा जो है वो सॉर्ट हो जाए। तो इसके लिए अगेन हम कंट्रोल ए से डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और कस्टम सॉर्ट, और इस बार हम यहाँ पर चूज़ करेंगे डिपार्टमेंट। और यहाँ पर आप A to Z भी रख सकते हैं या कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको Z to A भी कर सकते हैं। तो ओके करते हैं। तो आप देखें कि जैसे कि एग्रीकल्चर वाले थे तो यहाँ पर ये पहले आ गए सारे स्टूडेंट्स, उसके बाद बिज़नेस वाले आ गए और उसके बाद कंप्यूटर साइंस वाले आ गए। तो और मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, या फिर मैं इसको आपको मज़ीद एक एडवांस लेवल इसका दिखाता हूँ कि एक तो हमारा ये हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से हम कंट्रोल ए करते हैं और हम सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम सॉर्ट। और एक तो हमारे पास पहले से सॉर्ट हुआ हुआ डाटा, हम यहाँ पर ऐड लेवल के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो जैसे कि एग्रीकल्चर है, इसमें भी मज़ीद जो सेमेस्टर वाइज हैं उस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम करते हैं सेमेस्टर और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। आप यहाँ पर चेंज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर 1 है, 3 है, 6 है। तो अब हम इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला स्टूडेंट है वो ऊपर आ गया है, सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप एक्सेल में डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू ट्रिक नंबर 2। तो अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डाटा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से सिर्फ जो बिज़नेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं मैं सिर्फ वो देखना चाहता हूँ। तो हम अपने डाटा को फ़िल्टर किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए आपने अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है। या फिर इस जो दूसरा वे है, शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको हेडिंग्स के आगे ड्रॉप डाउन मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल से टिक हटा दूँगा और मैं बिज़नेस के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो मुझे सिर्फ बिज़नेस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर उनका डाटा यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे उनके साथ एग्रीकल्चर का भी चाहिए तो हम वो भी टिक कर देते हैं, तो हमें वो भी मिल जाएगा। और अगर हमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस का चाहिए तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, तो ये दोबारा से ये क्लियर हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा चाहिए, तो हम फर्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास डाटा आ चुका है। और अगर आपने क्लियर करना है तो आप यहाँ पर क्लियर फ़िल्टर के ऊपर कर सकते हैं, तो आपका जो फ़िल्टर है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ से हटाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू ट्रिक नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ डाटा है और यहाँ पर आप देखें कि जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ जो हेडिंग्स हैं वो ऊपर चली आती हैं और ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि ये मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग्स हैं ये इसी तरह से टॉप ऑफ द शीट रहनी चाहिए। मैं जैसे स्क्रॉल करूँ तो ये ऊपर ना जाए। तो इसका एक ईजी वे है कि आप यहाँ पर व्यू टैब में आएँ और यहाँ पर आप फ्रीज पेन्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आप फ्रीज टॉप रो के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो आप देखें अब आप स्क्रॉल करेंगे तो इससे आपकी जो टॉप रो है वो एज इट इज़ वहीं पर रहेगी। तो इस तरह से अगर आप दोबारा से फ्रीज पेन के ऊपर क्लिक करेंगे और अनफ्रीज कर देंगे तो दोबारा से आपकी जो शीट है वो नॉर्मल हो जाएगी। लेट्स मूव टू ट्रिक नंबर 4। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर डाटा है जिसमें फुल नेम लिखे हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं अलग करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप मैनुअली टाइप करें, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और इसका जो ईजी वे है वो ये है कि आप यहाँ पर फर्स्ट जो है एक बार टाइप करें, जैसे कि मैंने टाइप किया, एंटर करें और कंट्रोल ई प्रेस करें। आप जैसे हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये फ्लैश फिल के ज़रिए यहाँ पर तमाम जो है बाकी डाटा फैच कर लेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम सेकंड नेम लिखते हैं
और हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और फ्लैश फिल टूल के जरिए जो हमारा बाकी सारा डाटा है वो पैटर्न नोटिस करके एक्सेल उसको फैच कर देगा। इसी तरह से अगर हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो और अगर हमने उनको दोनों को मिला के फुल नेम लिखना हो तो भी सिमिलर है कि आपने यहाँ पर दोनों को एक बार जस्ट लिखना है, जैसे कि मैंने एक बार लिखा और उसके बाद जस्ट आपने कंट्रोल ई प्रेस करना है, बाकी आपका सारा काम जो है वो एक्सेल कर देगा। सो नाउ लेट्स मूव टू ट्रिक नंबर 5। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर CGPA है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो 3.5 से ऊपर CGPA है वो हाईलाइट हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर और ग्रेटर देन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं कर दूँगा 3.5 और उसके बाद आप यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला डिफ़ॉल्ट जो है ये ले लूँगा ग्रीन और इसको ओके करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप इस तरह से सेलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें और क्लियर रूल्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे फ्रॉम सिलेक्टेड सेल तो इनके ऊपर से कंडीशन फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अब इसके एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि जैसे कि यहाँ पर ग्रेड्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के साथ इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लूँगा, सॉरी कॉलम को, और उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल के ऊपर और मैं इक्वल टू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि जो ए वाले हैं या फिर A+ वाले हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, या फिर मैं A+ वालों को पहले कर लेता हूँ ग्रीन से, ओके करते हैं। और एक और रूल मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, यहाँ से मैं इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पर जो ए वाले हैं उनको भी मैं ग्रीन कर दूँगा। यहाँ से हमने ओके किया, तो अब यहाँ पर जो A+ और ए वाले ग्रेड हैं वो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन हो गए हैं। इसी तरह से आप जिस तरह का कलर चाहें किसी भी फॉर्मेटिंग के हिसाब से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, आई होप सो यू फाइंड इट हेल्पफुल। कि मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।